नमस्कार। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वे ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का सदुपयोग शीर्षक वाले एक स्रोत से लिए गए हैं। इसका मकसद है ब्रह्मचर्य को सिर्फ वो शारीरिक संयम वाली बात से आगे ले जाकर देखना, मतलब ऊर्जा के प्रबंधन की तरह, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। हम सब महसूस करते हैं ना कि हमारी ऊर्जा शारीरिक हो, मानसिक या भावनात्मक, कई बार बस बिखर जाती है। तो सवाल ये कि इसे समेटे कैसे और सही दिशा में कैसे लगाएं? बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं, इनका सार भी यही है कि भाई अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं, कैसे इरादे के साथ जिएं और अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। हाँ, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी बात है। हाँ, सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर देखते हैं। स्रोत में एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है, किन तरीकों से मैं अपनी ऊर्जा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक को बिखरने देता हूँ और मैं उस ऊर्जा को सचेत रूप से अपने उच्च उद्देश्य या आंतरिक शांति की ओर कैसे पुनर्निर्देशित कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं है ना, मन और भावनाओं की भी बात है इसमें। हाँ, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। ये ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम नहीं मानता, ये इसे ऊर्जा के एक व्यापक संरक्षण की तरह देखता है। इसमें हमारी सोच, हमारी भावनाएं सब आ जाती हैं। अच्छा। तो मूल विचार ये है कि हम अपनी ऊर्जा के प्रवाह को पहचाने, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। हाँ, और फिर उसे सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, अपने असली लक्ष्यों या कहिए मन की शांति की तरफ मोड़ें। समझ गया। ये चीज सीधे तौर पर इरादे के साथ जीने, जिसे इंटेंशनल लिविंग कहते हैं। हाँ, इंटेंशनल लिविंग, और आध्यात्मिक ध्यान यानी स्पिरिचुअल फोकस, इनसे जुड़ी हुई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ये बिखरी हुई ऊर्जा को पहचानना और फिर उसे समेटना, ये कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब जैसे लगातार वो फोन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सोशल मीडिया है, फिर काम का दबाव। हाँ, ये सब तो हमारी ऊर्जा खींचते ही रहते हैं ना। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, खासकर आज के दौर में। इसके लिए ना सबसे पहले तो जागरूकता चाहिए। मतलब ये ध्यान देना कि कौन सी गतिविधियां या कौन सी मानसिक आदतें हैं जो हमारी ऊर्जा बस सोख रही हैं और हमें बदले में कुछ खास दे नहीं रही। हाँ, ये पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। और फिर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे शायद कुछ देर के लिए डिजिटल दुनिया से कट जाना या उन कामों को प्राथमिकता देना जो वाकई हमारे लिए मायने रखते हैं। ये एक अभ्यास है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे विकसित होता है। समझ गया। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत एक और बड़ा शक्तिशाली रूपक देता है। वो कहता है, यदि मैं अपनी ऊर्जा को पवित्र मुद्रा मानता तो मैं इसे हर दिन अलग तरीके से कैसे खर्च करता। वाह, ऊर्जा को पवित्र मुद्रा की तरह देखना, जैसे कोई बहुत कीमती सिक्का हो, ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। ये रूपक बहुत बहुत गहरा है। सोचिए जरा, अगर ऊर्जा सच में पैसे की तरह होती तो क्या हम उसे यूं ही फिजूल की चीजों पर लुटा देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं, है ना? हम उसे बहुत सोच समझकर खर्च करते, कहीं निवेश करते। तो सवाल यही उठता है कि हम अपनी इस ऊर्जा मुद्रा को कहाँ लगा रहे हैं? क्या उन छोटी छोटी बातों पर जो हमें दिन भर परेशान करती हैं, या उन बड़े लक्ष्यों पर जो हमें प्रेरित करते हैं? क्या हम इसे अपनी शांति बढ़ाने में लगा रहे हैं या फिर उन चीजों में जो हमारा तनाव बढ़ाती हैं? हाँ, ये रूपक तो सच में हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। कई बार हम शायद एहसास भी नहीं करते कि हम अपनी कितनी ऊर्जा मुद्रा, मतलब कितनी ऊर्जा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई असली मूल्य ही नहीं है। सही कहा। जैसे शायद वो सोशल मीडिया पर किसी बहस में पड़ जाना या दूसरों के बारे में बेवजह सोचते रहना, ये सब हमारी ऊर्जा ले लेता है ना। बिल्कुल सही कहा। ये हमें एक तरह से आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी ऊर्जा को असल में क्या कीमत दे रहे हैं। क्या हम उसे बस ऐसे ही महत्वहीन समझकर बिखेर रहे हैं, या उसे अपने विकास में, अपनी शांति में, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में सोच समझकर निवेश कर रहे हैं? तो अगर हम इन सारे विचारों का सार निकालें तो ब्रह्मचर्य असल में सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपनी पूरी ऊर्जा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सबको सचेत रूप से प्रबंधित करने का एक तरीका है, एक अनुशासन है। हाँ, ये एक ऐसा अनुशासन है जो हमें अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करके एक ज्यादा केंद्रित, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण
और हाँ, शांत जीवन जीने में मदद कर सकता है। ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का, उसे समझदारी से निवेश करने का अभ्यास है एक तरह से। तो मतलब आज की इस बातचीत से सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि ब्रह्मचर्य का एक गहरा अर्थ है अपनी ऊर्जा को पहचानना, उसका सम्मान करना और उसे सोच समझकर उन लक्ष्यों और मूल्यों की ओर लगाना जो हमारे जीवन को सार्थकता देते हैं। हाँ, ये सिर्फ किसी चीज से परहेज करना या दूर रहना नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से चुनना है कि हम अपनी ये कीमती ऊर्जा कहाँ खर्च करें। बिल्कुल सही। और इसी बिंदु पर सोचते हुए शायद श्रोता अपने लिए एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं कि आज, बस आज के दिन मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मेरी थोड़ी सी ऊर्जा बिखरने से बच जाए और उसे मैं अपनी किसी एक जरूरी प्राथमिकता की तरफ लगा सकूं, चाहे वो प्राथमिकता कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ, ये अच्छा विचार है। क्योंकि याद रखें, एक छोटा सा कदम भी अगर सही दिशा में उठाया जाए तो वो एक बड़ा कदम साबित हो